हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा? मेरा तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने सुबह उठी, थोड़ा सा काम किया और सबसे पहले मेरा छोटा बेटा जो है वो सबसे पहले नहा कर आ गई और बोल रहा है कि मम्मी मुझे तैयार कर दो। तो मैं लग गई इसे तैयार करने में, क्योंकि बड़े जो दोनों हैं वो खुद से हो जाते हैं तैयार, बड़े हो गए अभी और इसको करना पड़ता है। तो मैंने इसे जल्दी जल्दी तैयार किया। इतने में आपके भैया भी पंजाबी लगा रहे, ये भी जाएंगे नमाज के लिए। तो मैंने इन लोगों को सबसे पहले चाय बना कर दे दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मेरी बहन की बेटी मुझे नारियल मतलब सेवई बनाने के लिए दे रहे तैयार करने। इतने में मेरी मम्मी भी आ गई और इसने में आपके भैया ने मेरी मम्मी को सलाम किया और फिर मैंने जल्दी जल्दी पापड़ जो मैंने बनाए थे वो तल दिया और सेवई भी बनाई। तो हम सब लोगों ने एक साथ बैठकर सेवई खाई। मतलब मेरी बहन की बेटी भी हमारा मेरे भाई की बेटी भी आ गई थी मेरी मम्मी के साथ। तो हम सब लोगों ने एक साथ बैठकर सेवई खाई और उसके बाद फिर आपके भैया जाने वाले थे नमाज के लिए। तो मैंने सबसे पहले इनको सलाम कर देती हूँ। तो मैंने इनको सलाम किया और फिर ये बोल रहे हैं कि सलाम किया है, अभी ईदी भी ले लो। मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं चाहिए मुझे। फिर ये बोल रहे हैं नहीं नहीं ले लो, आज ईद का दिन है, क्या बात है। तो वैसे मुझे इतना ज़्यादा शर्म आ रही थी, इधर मेरी बेटी लग गई थी वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर ये लोग नमाज के लिए निकल गए और ये दोनों भी आ गए नहा कर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों भी नहा कर आ गए थे और अभी मुझे जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि नमाज से आने के बाद तुरंत इन लोगों को खाना चाहिए होता है। तो मैं जल्दी जल्दी पुलाव और गोश्त बनाने के लिए लग गई। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सब तैयार कर रही हूँ आज। फिर उसके बाद मेरी देवर की दोनों बेटियाँ आ गई, तो मैंने इन लोगों को सेवई खिलाई और फिर ईदी भी दी। ये देखिए फ्रेंड, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों और चूड़ियाँ दिखा रही थी मुझे। और फिर मैं जल्दी आ गई फिर से किचन में और ये लोग हो रही है तैयार। अभी ये लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि एक बार ईद का दिन ये लोग मतलब निकाल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। फिर पूरा दिन घूमते घूमते कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन लोगों को तो घर आने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा तुम लोग जाने से पहले खाना खा लो, लेकिन ये लोग खाने का मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इन लोगों को। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा इन लोगों को खिला दिया अपने हाथों से, क्योंकि ये लोग मना कर रहे थे कि नहीं खाएंगे। फिर जब पूरा दिन घूम कर ये लोग शाम तक घर पे वापस आते हैं तो इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले तो मस्ती मस्ती में निकल जाते हैं जल्दी जल्दी तैयार होकर, फिर जब शाम को घूम घाम के आते हैं तो हालत इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। क्योंकि बाहर मतलब खाते रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चावल खा ले सुबह सुबह तो अच्छा होता है। फिर मैंने इन लोगों को खिलाने के बाद ये लोग ये देखिए फ्रेंड निकल गए घूमने के लिए। अभी तो पूरा दिन मुझे अकेली घर पे मतलब आज काम करके बितानी है। तो मैंने आपके भैया को भी बुलाया, दुकान के सामने थे वो, कैरम खेल रहे थे। तो बुलाने के बाद मैंने इनको भी बोला कि खाना खा लो अब, फिर मुझे बहुत सारा काम भी है जो करना है। और मैंने इन लोगों को खाना दे दिया। तो आपके भैया बोल रहे थे कि तुम भी खा लो थोड़ा सा, किन लोग, क्योंकि उन लोग पता है मुझे फिर बाद में अकेले खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स, फिर मेरी बहन की बेटी आई और बोल रही है कि भूख लग रही है तो खाना दे दो मासी। फिर मैंने इनको दिया और ये जाकर बाहर से मेरे लिए एक देखिए आइसक्रीम लेके आ गई और मुझे देने लगी। फिर मैंने सब काम किया और फिर मैं लग गई थोड़ी सी तैयार होने के लिए, क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई थी सुबह से और मुझे रील भी बनानी थी। मैंने अब तक कोई रील भी अपलोड नहीं की थी सुबह से, काम की वजह से मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 2:30 बज गए थे। तो फिर मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआ